सभी दर्शकों को नमस्ते, वालेकुम सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का जो विषय है उस विषय के संबंध में पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं और इस पर वीडियो भी पूर्व से बना हुआ है अनिल सिंह यूट्यूब पे और पूर्ण रूपेण हमें बताया गया है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी। आज मेरा ये 3 चैप्टर फिनिश होता है, पर ये तीनों चैप्टर 3-3 वर्ष का है, यानी 6 वर्ष का है और आप बोले हैं कि आपने 1 महीना पढ़ा दिया है। ऐसा है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी को पढ़ाई करने के लिए बेसिक नॉलेज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोलॉजी से जुड़ा है। क्योंकि हम स्पेशल एजुकेशन के विद्यार्थी हैं तो उनमें एसोसिएट प्रॉब्लम होता है, यानी उनके साथ एक समस्याओं के साथ अन्य समस्या भी होता है। सुनने के साथ बोलने की समस्या, सुनने बोलने के साथ समझने की समस्या, सुनने बोलने की समस्या, हाथ पैर की समस्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ समस्याओं से ऐसे बच्चे ग्रसित होते हैं। इसलिए बेसिक जानकारी हमको हो ताकि हम देख सकें और हमसे ज्यादा समस्या हो तो फिर अपने स्पेशलिस्ट को हम रिकमेंड कर सकें। तो चलिए, नेताजी आएंगे, भाषण देंगे। खेल से शरीर का विकास होता है। मैं बता रहा हूँ खेल से क्या विकास होता है। खेल से सिर्फ शरीर का विकास नहीं होता है, खेल एक ऐसा चीज है जो मानव के संपूर्ण विकास का द्योतक है। देखिए कैसे द्योतक है। नंबर 1, चलिए, रचनात्मक व्यक्ति रचनात्मक कार्य सीखता है। रचनात्मक का मतलब है कुछ अपने आप क्रिएटिविटी। जैसे हमारे न्यूटन ने सोचे कि पेड़ से नीचे गिर गया फल, भाई ऊपर भी जा सकता, नीचे क्यों गिरा? तो खेल खेलने से व्यक्ति में वो रचनात्मक क्रिया पैदा मानसिक रूप से और वह स्वतंत्र रूप से होता है। जब हम खेलते थे गुल्ली डंडा तो ऐसे करके कैसे कैसे खिलाता है गुल्ली डंडा? हाँ, तो हम कभी कभी ऐसे करके ऐसे ही मारते थे और नहीं तो कभी ऐसे से भी करने लगते थे, यानी अपनी सोच में लगाते थे कि क्या क्या इससे कर हम सकते हैं। तो रचनात्मक यानी कुछ व्यक्ति एक्टिविटी अपने आप सीखता है। शब्दावली, खास करके जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं, क्योंकि ऐसा है, खेल एक ऐसा है कि खेल में हमारा ऑल ऑर्गन्स एक्टिवेटेड एट ए टाइम। हमारा शरीर का सारा ऑर्गन्स एक बार एक्टिवेटेड होता है, चाहे मस्तिष्क हो, सुनने की क्षमता हो, बोलने की क्षमता हो, समझने की क्षमता हो, या हमारा फाइन मोटर हो या फिर मेरा ग्रॉस मोटर हो, and whole body activity at a one time, and people's involved at a time fully, so that we learn fully। जब वह पूर्ण रूप से किसी काम में पड़ जाता है तो निश्चित रूप से है उसका शारीरिक विकास होगा, यानी शब्दावली के विकास। जो बच्चा कम बोलता है ना, तो वो भी अपने सहपाठियों के साथ बोलते बोलते, खेलते खेलते, लड़ते झगड़ते वो कुछ और स्पीच का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी अप्रूव डेवलपमेंट हो जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ता है। आगे क्या है? समस्या समाधान। बच्चे लोग समस्या का समाधान भी खोजने लगते हैं, क्योंकि हम घर से बाहर आए हैं खेलने के लिए। खेलने के लिए हम घर से बाहर आए हैं तो क्या होता है, आपस में लड़ झगड़ते हैं और कहीं जब माँ बाप के पास तो जाएगा तो फिर यहाँ भी पिटाई होगा, फिर कल से खेलने नहीं आने दिया जाएगा। तो अभी क्या करता है कि जो घर की समस्या है, फील्ड की समस्या, वो अपने आप वो समाधान कर लेता है। क्या करता है वो? अपने आप वही समाधान करता है। लड़ाई झगड़ा जाना नहीं चाहिए। तो बच्चों में क्या उत्पन्न होता है? समस्या समाधान, सोल्विंग प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है तो छोड़ो, यही छोड़ो, मत करना, ठीक है, चलो यार ठीक है। अपने आप में वो हैंड शेकिंग करता है, मिक्सअप कर लेता है। आगे क्या है? एकाग्रता। ये तो कहने की बात ही नहीं है। जब आप संगीत सुनते हैं, पढ़ाई याद नहीं होगा, लेकिन कोई संगीत आपको जल्द याद होगा। क्यों? क्योंकि उस पर आपका मन पूर्ण रूपे ना अतिक है, तो वह सॉन्ग आपको जल्दी याद हो जाएगा। उसी तरह से एकाग्रता होने का अर्थ है कि आप जब खेल सकते हैं तो आप में आपके जीतने की भावना आप में बना रहता है। अब जीतने की भावना बना रहता है तो उस भावना से आप पूर्ण मनोभाव से आप खेलते हैं,
उसमें पूर्ण एकाग्रता बनी रहती है। जैसे मालिक जो है घोड़ा को जिताना चाहता है, तो घोड़ा को जिताना चाहता है, इतना चालू चलाता है ये घोड़ा समझ नहीं पाता है कि क्यों इतना हमको पिटाई हो रही है। अब मालिक को एक ही चिंता रहता है कि हमारा घोड़ा कैसे यानी पूर्ण एकाग्रता से उसका एक ही ध्यान में रहता है। आप क्लास में हैं, किसी को क्या होगा, बैठे हैं जरूर हैं लेकिन ध्यान कहीं और तो पूर्ण रूप में ना आप समझ नहीं पाएंगे। सो दैट एकाग्रता का भी विकास होता है। फिर से समस्या समाधान भी करते हैं, शब्दावली की विकास बोलते बोलते होता है। रचनात्मक एक्टिविटी जो है मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। सामाजिक कौशल जरूरी है। हेलो, हाउ आर यू, नमस्ते, कैसे हैं भैया, प्रणाम। तो देखिए सोशल कौशल आ गया है ना। सामाजिक कौशल विकास होता है, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं होता है, अपने मित्रों से हैंडशेक करने को बताने की जरूरत नहीं होता है, वो ऑलरेडी डेवलप हो जाता है। आगे क्या है, भावनात्मक विकास। खेल खेल में अगर कोई गिर गया है तो छोड़ देंगे, क्या करेंगे उसको, उठाएंगे उसका अगर चोट लगा तो मतलब करेंगे। हम लोग बेसिक उपाय करेंगे। हम फास्ट एड में क्या क्या रहता है वीडियो बना चुके हैं, है ना। और अगर किसी भी चीज का व्यक्ति का फ्रैक्चर हो गया है तो फर्स्ट एड में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका भी एक वीडियो मेरा बना हुआ है। अभी बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो देखने में आनंद नहीं आएगा। तो भावनात्मक विकास, जब कोई व्यक्ति खेलते खेलते हमारा अपोजिट पार्टी में गिर गया है तो हम निश्चित रूप से उसको मदद करना चाहते हैं। यानी वहां हमारा प्रतियोगिता खत्म होती है, वहां पहले हमारा भावनात्मक उत्पन्न हो जाए, पहले इसको ठीक कैसे होगा। तो भावनात्मक विकास होता है, एक दूसरे से लगाव की विकास होता है। आगे तनाव से राहत, जब दिन भर अभी पढ़ाई करता है, खेलकूद करता है, स्कूल को ले जाता है तो शाम को थोड़ा टहलने के निकल जाता है, या कुछ खेलो, वॉलीबॉल, बैटबॉल, कुछ भी खेलो, कैरम बोर्ड, लूडो, कुछ भी खेलो। उससे क्या होता है, एक ही काम करने से वो मस्तिष्क नीरस हो जाता है। तो मस्तिष्क को सरस बनाने के लिए क्या काम करते हैं कि हम अपने को दूसरे एक्टिविटी में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा मस्तिष्क पुनः रेडी हो जाता है उसी काम को करने के लिए। रात में जब हम सोते हैं तो हमारा जो शरीर का सेल्स है वो दिन भर में एक्टिविटी से जो थकान होता है वो सब रेस्ट हो जाते हैं, रेस्ट आराम करते हैं। और आराम करते हैं तो हमारा शरीर काम करता है, और फिर सुबह उठ करके पुनः उसी के लायक पुनः नया रूप में बन जाते हैं और कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा है तनाव से राहत भी होता है। निर्णय लेना, मान लिया खेल कूद में हम गए फिल्म में और कोई कमी रह गई है तो उसमें क्या होता है, अच्छा भाई चलो ना, नहीं है तो ऐसा करो, चुनना नहीं है तो घर से आटा ही ले, आटा से फिल्म बना लो, कोई उपाय तो ढूंढना होगा। माने निर्णय लेने की कैपेसिटी, टेकिंग डिसीजन डेवलप होता है। अच्छा बेड टूट गया है तो बेड टूट गया तो क्या करोगे, तो चलो किसी तरह से कपड़े से बांधो, नहीं तो हाथ से इसी तरह पकड़ कर है। तो इमीडिएट क्या करना है, आपको खेलने की एकदम निरुक्त इच्छा है तो उसके लिए हम निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास है। निर्णय व्यक्ति लेता है कि किसी तरह से अपने कार्य को पूरा करेंगे। आगे स्वतंत्रता, वो खेल में क्या है, बच्चों का खेल क्या है, उसमें स्वतंत्र है। हार गया तो ऐसा थोड़ी और इंडिया की टीम की हो रही है खेल, वो स्वतंत्र है, हार भी गया तो कोई बात नहीं और जीत लिया तो कोई बात नहीं। यानी वो स्वतंत्र है अपने खेल के लिए, सो दैट उसमें फ्रीडम भी रहता है। और आगे क्या है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास उसको तब जागता है जब उसको तालियां की गड़गड़ाहट सुनाई देता है, या खेल रहा हो अब खेल को देखने वाला नहीं हो तो उसमें उतना उत्साह नहीं होता। उसमें उत्साह तब भर जाता है जब कोई खेल रहा हो और 10-10 दिन में लोग बैठे हों अब तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हो तो उसको खेल की उत्सुकता और बढ़ जाती है। देखते हो बंदर के नाच डुगडुगी दिखाता है तो दिखाता है कि उसमें क्या होता है कि अगर देखने वालों की संख्या ज्यादा है तो वो आप दुगना जोश से आ जाता है अपने कार्य के प्रति एक्टिविटी, यही है। और आगे क्या है, शारीरिक विकास। ये तो सब कुछ जानता है भाई, ये नेताजी आते हैं तो यही कहते हैं खेल बहुत अच्छा चीज है, इससे शारीरिक विकास होता है। लेकिन मैं बता दिया शारीरिक नहीं, इसमें ऑल ओवर डेवलपमेंट,
There are 13 steps of development of mind body. इसके बाद क्या है? सक्रिय रूप से सीखना एवं निष्क्रिय रूप से सीखना होता है। क्लास में बैठ के कथा सुन रहे हैं, अगर सक्रिय रूप से सीखना होता है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। उसी तरह से व्यक्ति जब खेलता है तो उसमें जीतने की लगन होता है, और जब जीतने की लगन होता है तो पूर्ण रूपेण अपनी शरीर की ताकत, मानसिक ताकत, शारीरिक ताकत को लगा देता है। आगे क्या है? वास्तविक दुनिया का संबंध। इसमें वास्तविक दुनिया का संबंध से मतलब है कि इसमें 10, 11, 15, 20 एक ऐसा नहीं है कि हम घर के 2 बच्चे खेल रहे हैं। इसमें 20, 10, 15, 20 बच्चे होते हैं और डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट आईक्यू लेवल्स, डिफरेंट एज के लोग होते हैं और एक साथ वो खेल खेलते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसको एक वास्तविक दुनिया का संबंध मिलता है। तो आज हम आपको, हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्ले विथ लर्न माने खेल से हम क्या क्या सीखते हैं। तो याद रखिएगा, अगर यह टॉपिक आ जाएगा प्ले विथ लर्न, लर्न विथ प्ले, बोथ आर सेम, तो बस चुपचाप ये 13 पॉइंट लिख लीजिए, 15 नंबर आपको मिल जाएगा। जय हिंद।